dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today we are going to start with our new session of class 5th, and today we are going to discuss about chapter number 2, that is the lifestyle of animals. Okay, so in this chapter today we are going to learn and discuss about the lifestyle of different types of animals surviving in different types of habitats. So what special features do they have to survive in their particular habitat? That all we are going to discuss in this session today. Okay, let's start the chapter. So animals live in every possible corner of the earth. The earth is their home. Animals differ from each other in many ways. They have special features to cope with their environment. Sorry. And in this chapter, we will learn about various features of animals that help them to adapt to their environment. So student, what they say कि animals अर्थ के almost हर एक possible corner पे survive करते हैं. ये अर्थ क्या है? इन सभी animals का home है. Animals एक दूसरे से different होते हैं in many ways. Okay, they have some special features. हर एक particular animal के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है सो दैट वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर सके, वहाँ की क्लाइमेटिक, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोप कर सके. ओके, सो इस चैप्टर में हम सभी एनिमल्स के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट. So first of all, we have the topic of habitat. So as I told you, different animals are found in different habitats. Okay, so generally animals उन places पर रहते हैं जो उन्हें फूड, वाटर, शेल्टर एंड एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा. उसी पर्टिकुलर प्लेस पे एनिमल्स लिव्स. ओके, द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो किसी भी एक एनिमल का जो नेचुरल लिविंग प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. एंड एक हैबिटेट एसेंशियली एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे एक एनिमल अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनको सेफली ब्रिंग अप करते हैं, यानी कि जहाँ पे वो रहेंगे भी, अपने बेबीज को भी बर्थ देंगे और उनका वहीं पे पालन पोषण भी करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं एंड वो किस टाइप के हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं. तो सी स्टूडेंट्स, द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो एनिमल्स जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके, and majorly there are 4 types of habitats where terrestrial animals are generally found. कितने? Majorly 4 types के terrestrial habitats होते हैं जहाँ पे terrestrial animals रहते हैं. ठीक है, चलो. Now let us discuss all of those 4 types of habitats where terrestrial animals survive. Number 1, we have forest, that is the wooded area. Okay, the forest is characterized by trees and other plants in a large densely wooded area. What is a forest? Forest क्या है? Forest को पहचाना जाता है कि एक ऐसे एरिया से जो कि लार्ज डेंसली वुडेड एरिया है, यानी कि जहाँ पे ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको? वुड मिलेंगी, ट्रीज मिलेंगे एंड अदर प्लांट्स मिलेंगे. ओके, सो ऑलमोस्ट 80% टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है स्टूडेंट्स वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. फॉरेस्ट आर द होम टू अबाउट 80% टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Okay, so काफी सारे एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, बियर, डियर एक्सेट्रा, दे ऑल लिव इन द फॉरेस्ट ओनली. ठीक, some animals like monkey and squirrel live on trees while others like rabbit and mouse make underground burrows in the forest floor. ठीक है, monkey, squirrel जैसे एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं फॉरेस्ट पे, एंड रैबिट, माउस, स्नेक ये सभी फॉरेस्ट फ्लोर पे अंडरग्राउंड होल्स या बुरोज बना के उनके अंदर रहते हैं. ठीक है, बर्ड्स कहाँ रहती है? बर्ड्स लिव इन नेस्ट. ओके, एंड ये नेस्ट या तो ग्राउंड पर होते हैं या बुशेस या किसी ट्री पे होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज व्हाट? डेजर्ट. Desert, that is the arid land. Okay, the sandy land areas which do not have sufficient water sources or green vegetation are called deserts. What they say कि ऐसा sandy land area जहाँ पर सफिशिएंट वाटर सोर्सेज भी नहीं प्रेजेंट होते, ना ही इतनी ग्रीन वेजिटेशन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द डेजर्ट्स. एंड डेजर्ट्स यूजुअली हॉट एंड ड्राई प्लेस होता है जहाँ पे डे टाइम पे क्या होता है? डेजर्ट्स आपके काफी हॉट होते हैं एंड नाइट टाइम पे डेजर्ट्स वेदर इज वेरी कूल.
तो डेजर्ट एनिमल हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स। सी, अब डेजर्ट एनिमल्स पे भी क्या होते हैं, कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, ओके, एनवायरनमेंट है डेजर्ट एरिया का, वो काफी क्रिटिकल होता है। वहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता है, ओके, वेदर भी काफी हॉट रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड नाइट टाइम पे काफी कूल होता है। तो इसीलिए डेजर्ट एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं विच हेल्प देम टू सर्वाइव। ओके, सो सम ऑफ देम कुछ है, जैसे कि बैजर। बैजर क्या करते हैं, अंडरग्राउंड होल बरी करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, सो दैट वो खुद को कूल रख सके। एंड वेयर अदर लाइक गिला मॉन्स्टर, गिला मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमल है जिसकी थिक स्किन होती है, यानी कि स्किन काफी थिक है, सो दैट वाटर लॉस जो है उनकी बॉडी से अवॉइड किया जा सके थ्रू स्वेटिंग। ओके, देन कैमल्स, कैमल्स आल्सो लिव इन डेजर्ट ओनली, दे हैव फैट इन देयर हम्प, ये जो ये हम्प वाला पार्ट होता है, ओके, डेजर्ट्स में कैमल पर, तो कैमल की बॉडी में जो ये हम्प्स है, इन्हीं के अंदर ये एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड रखते हैं जो इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब? जब इन्हें फूड नहीं मिल पाता फॉर मेनी डेज टुगेदर। दे ऑल्सो हैव थिक हेयर। सी, कैमल्स के पास काफी थिक हेयर भी होते हैं, उनके ईयर्स एंड लॉन्ग आई लैशेज होती हैं, ओके, एंड ये थिक हेयर या लॉन्ग आई लैशेज इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द सन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव माउंटेनियस रीजन्स। अब बात करते हैं माउंटेनियस रीजन्स की। तो माउंटेन हैबिटेट वेरीज यूजुअली फ्रॉम द बेस टू द पीक। ओके, सो माउंटेनियस हैबिटेट जो होते हैं वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं, यानी कि मतलब बेस से लेकर पीक तक हर एक पर्टिकुलर प्लेस इसमें डिफरेंट होता है। ओके, द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन्स के टॉप पे जो टेम्परेचर है वो काफी कम होता है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का भी जो अमाउंट है दैट इज वेरी लेस। ओके, पीक्स पर, माउंटेन पीक्स पे ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड काफी सारी एनिमल स्पीशीज हैं लाइक शीप, माउंटेन गोट्स, फॉक्सेस, बियर, याक्स, दे ऑल लिव ऑन दी माउंटेन्स। द माउंटेन गोट्स के पास काफी टफ एंड फ्लेक्सिबल हूव्स होते हैं विच मेक्स देम स्टडी। ओके, याक्स, माउंटेन याक्स के बॉडी पे काफी थिक फ्लीस होता है एज अ कवर, सो दैट वो हीट को कंजर्व कर सके। एंड इसके अलावा दे हैव अ वेरी लार्ज चेस्ट एंड लम्प्स टू डील विद द लो ऑक्सीजन लेवल। Okay, now next we have polar regions. So polar habitats are located at the very top and very bottom of the world. तो polar habitats कहाँ है? polar habitats या तो काफी ज्यादा टॉप या काफी ज्यादा बॉटम पार्ट में है हमारे वर्ल्ड के। ओके, दे आर कोल्ड, काफी ठंडे होते हैं, विंडी होते हैं, एंड वहाँ पे काफी ज्यादा स्नो एंड आइस रहता है। ट्रीज कैन नॉट ग्रो हेयर। ओके, पोलर रीजन्स पे ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते, एंड वो एनिमल्स जो पोलर रीजन्स में सर्वाइव करते हैं उनकी बॉडी पे काफी थिक फर और फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हंट फिश और अदर एनिमल्स इन द एरिया। ओके, polar bears, seal, arctic foxes, penguins, these all are found in the polar regions only. Okay, then animals like seal, seal जैसे animals की बॉडी पर क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है, सो दैट वो अपनी बॉडी को वार्म रख सके। Whereas polar bears के पास क्या है, एक थिक फर है, एज वेल एज एक थिक लेयर ऑफ फैट भी उनके पास प्रेजेंट होता है टू सर्वाइव विद द कोल्ड कंडीशंस ऑफ द पोलर रीजन्स। ओके, so they were all the different types of terrestrial habitats, and now we are going to talk about marine water and fresh water. See, marine waters, so this marine water के अंदर हम सभी 5 oceans and seas को include करते हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस का 2/3 एरिया को कवर करता है। ओके, इट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट हैबिटेट, मेरीन वाटर सबसे बड़ा हैबिटेट प्रोवाइड करता है ऑन द अर्थ। काफी सारी वैरायटी ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल, ऑक्टोपस, टर्टल, they all are found in the marine water only. Okay, on the other hand, now we will talk about freshwater bodies. So there are some freshwater bodies also like river, lake, ponds, etc. अब इन freshwater bodies में भी there are many fishes and other aquatic animals which are found. Okay, so aquatic animals like frogs and salamander can live both on land and in water. अब कुछ ऐसे aquatic animals भी हैं like frog, salamander, ये land and water दोनों पर ही survive कर सकते हैं, and therefore they are called amphibians. Okay, now adaptations in animals. अब बात करते हैं animals में different types of adaptations की। तो
Adaptation क्या है? It is a process by which the animals make themselves fit for the environment in which they are living. So as we have seen कि सभी animals एक same type of habitat में नहीं रहते हैं और हर एक habitat की weather condition same नहीं होती है. So हर एक animal जो कि अपने particular environment में particular habitat में रहता है उसमें कुछ special features develop हो जाते हैं so that it could adjust according to the environment, and all those features which help them to survive in their habitat, they are called adaptations. Okay, see, different animals, different adaptations show करते हैं to live in a particular habitat. Okay, अब इनमें क्या क्या चीजें included हैं? It includes changes in the body organ. Body organs में changes आते हैं, functions, features और behavior of an organism. ये सभी adaptations में include किए जाते हैं. कि adaptation के through एक animal अपने habitat में survive कर पाता है. एंड जो मोस्ट कॉमन अडेप्टेशन किसी भी एक एनिमल की बॉडी में देखे जाते हैं दैट इज इट्स बॉडी कवरिंग्स, फीडिंग हैबिट्स, ब्रीदिंग ऑर्गन्स एंड मूवमेंट्स. Okay, these are the most common adaptations which may be seen in an animal. Now let us discuss all of them one by one. First of all, we are going to discuss about body coverings. Okay, so students, animals को अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डिफरेंट वेदर कंडीशंस, दे हैव स्पेशल कवरिंग्स ऑन देयर बॉडी. ओके, एंड इस पर्पस के लिए नेचर ने उन्हें क्या एक बॉडी कवरिंग प्रोवाइड करी है सभी एनिमल्स को, सो दैट वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में इजिली सर्वाइव कर सके एंड खुद को ईदर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके. ओके, सो बेसिकली ये एनिमल्स अपने बॉडी कवरिंग्स का ही यूज करते हैं टू कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम बीइंग हंटेड बाय द अदर एनिमल्स. अदर एनिमल से हंट होने के लिए, हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई दूसरा एनिमल इनको हंट ना करे, उससे खुद को बचाने के लिए, हाइड करने के लिए भी these animals use their body coverings. Okay, now so first of all we have scales. The bodies of some animals like reptiles and fishes are covered with scales. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स एंड फिशेस, इनकी बॉडी किससे, स्केल से कवर्ड रहती है. ओके, एंड ये स्केल्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल. ओके, फॉर एग्जांपल द स्केल्स ऑफ श्रिम्प. श्रिम्प के जो स्केल्स होते हैं, ओके एग्जांपल, ये काफी रिजिड होते हैं. एंड जैसे कि कुछ ईल्स है, ईल्स भी एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. मोस्ट रेप्टाइल्स, ज्यादातर जो रेप्टाइल्स है उनकी बॉडी पे हॉर्नी स्केल्स होते हैं सो दैट उनकी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट स्नेक, तो स्नेक अपने स्केल्स का ही यूज करता है टू मूव ऑन दी लैंड. नाउ सेकंड बॉडी कवरिंग विच द नेचर प्रोवाइड टू दीज एनिमल इज अबाउट शेल. ओके, शेल इज अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स एन एनिमल व्हेन इट इज इन डेंजर. शेल क्या है? शेल एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो एनिमल को प्रोटेक्ट करती है जब वो डेंजर यानी कि खतरे में होता है. यू कैन सी दिस इज अ टॉर्टोइस एंड ये टॉर्टोइस की बॉडी के ऊपर भी क्या है, ये शेल है. सो कुछ एनिमल्स हैं लाइक स्नेल, टॉर्टोइस, टर्टल्स, दे ऑल हैव हार्ड शेल्स एज अ आउटर बॉडी कवरिंग. ओके, तो ये जब भी ये एनिमल्स जब भी डेंजर यानी कि खतरे में होते हैं तो ये अपने हेड एंड अपने लिम्स को उसी शेल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं एंड खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. नेक्स्ट आउटर कवरिंग इज feathers. So feathers covers the body of birds. So usually feathers जो है birds की body को cover करते हैं and उसके साथ साथ birds को ये ही feathers है जो उनके flight में help करते हैं and उनकी body को एक shape भी provide करते हैं. Birds use their feathers. Birds अपने feathers का use करती हैं खुद को cold conditions, cold weather conditions से भी protect करने के लिए and also to protect themselves from the rain. Now, there is one more interesting topic that is of camouflage. Animals like tiger, zebra and grasshoppers. So, ये जो animals है like tiger, zebra, grasshopper, what they can do, they can merge their body covering with their surrounding. ये अपनी body coverings को अपने आसपास के surrounding के according merge कर सकते हैं. And इसी adaptation को जो कि कुछ animals show करते हैं, that is called camouflage. And in animals को जिनके पास ये adaptation present होता है, they are called camouflaging animals. Okay, camouflage makes it difficult for their enemies to spot the camouflaging animals. So camouflage basically क्या करता है, इन camouflaging animals को protect करता है so that इनके enemies जो है इनको detect ना कर सके और इनको spot ना कर सके. और इस तरीके से ये feature इन animals को protect करता है from the
other hunting animals and also from the poachers. Camouflaging also has predators as their prey cannot spot them easily. अब इसके साथ साथ कैमोफ्लेजिंग प्रेडेटर्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर किसी प्रेडेटर के पास भी कैमोफ्लेजिंग फीचर है, अडेप्टेशन है, तो वो भी खुद को क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है, सो दैट उसका जो प्रे है वो उसे क्या ना कर सके, कहीं भी स्पॉट ना कर सके. देन सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन, कैमेलियन यानी कि गिरगिट, ये कैसा एनिमल है जो अपने बॉडी कलर को चेंज भी कर सकता है, ओके, टू मर्ज और टू मैच विद इट्स सराउंडिंग. ओके, next body covering is fur. Okay, so some animals are there like sheep, goat, bear. What they have fur as a outer body covering, and ये fur इनकी body को cover करता है, and यही fur इनको warm रखता है in the low temperatures. Then next we have hibernation. Some animals go into a deep sleep to save themselves from severe winters and survive without eating much. See students, what they're saying, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो एक बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, एंड वो भी एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, so दैट वो खुद को सेव कर सके फ्रॉम द सीवियर विंटर्स एंड ऑल्सो कैन सर्वाइव विदाउट ईटिंग मच. तो ये जो स्टेट है ऑफ रेस्टिंग इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशन इज कॉल्ड हाइबरनेशन. ठीक है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन में क्या करने की, रेस्ट करने की स्टेट को कहा जाता है हाइबरनेशन. तो कुछ एनिमल्स हैं लाइक बियर एंड लिजर्ड, ये क्या करते हैं ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ये ऑटम सीजन के दौरान बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं एंड उस एक्स्ट्रा फूड को अपनी बॉडी में एज अ फैट स्टोर करते हैं, बिकॉज व्हेन दे हाइबरनेट, जब वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, सो ड्यूरिंग विंटर सीजन यही एक्स्ट्रा फूड है जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइबरनेशन, अब हाइबरनेशन पीरियड के दौरान इनका बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप करता है, कम हो जाता है, एंड जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है इट ऑल्सो गेट्स स्लो डाउन. ओके, चलो, so these were the different body coverings which we have discussed, and now next we are going to talk about feeding habits. See, so as we all know that as a living being we all need food, and along with us animal are also living being, that means they also need food to live and to stay healthy. Okay, why? Because food gives us energy. Food हमें energy provide करता है for day to day activities. Okay, so अब एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स जो हैं प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती हैं, एंड इनकी फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे ही हम इन एनिमल्स को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स जैसी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हर्बीवोर्स. ओके, सो वो एनिमल्स जो केवल और केवल ग्रास या अदर प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्लांट ईटर्स ऑल्सो. Example, cow, horse, deer. Okay, they are herbivorous animals. See, अब herbivores के पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, यानी कि जो इंसीजर्स हैं काफी शार्प होते हैं, दैट के प्लांट या किसी प्लांट या किसी अदर प्लांट पार्ट को इजिली कट कर सके. देन दे हैव लार्ज फ्लैट टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ. इनकी जॉ के बैक यानी कि इधर पोर्शन पे जो टीथ होते हैं काफी लार्ज एंड फ्लैट होते हैं, यानी कि जो मोलर्स एंड प्रीमोलर्स टीथ है इनके काफी लार्ज एंड फ्लैट होते हैं, सो दैट दे कैन इजीली ग्राइंड देयर फूड. ओके, देन सेकेंडली वी हैव कार्निवोर्स. व्हाट आर कार्निवोर्स? द एनिमल्स व्हिच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. वो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स का फ्लेश यानी कि मीट खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स और फ्लेश ईटर्स. Example, lion, wolf, tiger, these all are carnivorous animals. Okay, they have very sharp pointed canines. Carnivores के जो canines हैं काफी sharp and pointed होते हैं, so that it easily flesh को tear कर सके, and जो इनके back teeth है, that means molars and premolars, they are very strong, so that they can easily chew the flesh and the bones. See, some flesh eating birds are also there. कुछ flesh eating birds भी हैं like eagle, kite, vulture. Okay, so as we know that the birds do not have teeth. Birds के पास teeth नहीं होते हैं. Instead they use their beaks. वो अपनी beaks का use करती हैं. So if we talk about flesh eating birds, so flesh eating birds के पास sharp and hooked beaks होती हैं for tearing the flesh of the animal. Okay, and इसके अलावा इन birds के पास जो claws होते हैं, they are also very strong, so that they can easily catch their prey. Now, the next type of animal which we have is omnivores. What are omnivores? The animals which can feed on both. यानी कि ऐसे animals जो other animals का flesh
एंड प्लांट्स दोनों को ही खा सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, बियर, क्रोज, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑमनिवोरस एनिमल. तो स्टूडेंट, जैसे कि ऑमनिवोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खा सकते हैं, तो इनके पास कॉम्बिनेशन होता है इसका शार्प फ्रंट टीथ का एंड मोलर्स का फॉर द ग्राइंडिंग पर्पस. ओके, सी ants may be the smallest omnivores. ant जो है, चींटियां, वो सबसे स्मॉलेस्ट omnivores है बिकॉज ये वेराइटी ऑफ फूड को खा सकती है, लाइक एग, इंसेक्ट, बॉडी फ्लूइड, नट, सीड, ग्रेन, फ्रूट्स, नेक्टर, सैप, फंगस, they can eat all of them. Okay, so these were the what feeding habits in animals. Now let's talk about breathing in animals. So as we all know that all living things breathe, तभी living things breathe करते हैं. What they do? They take oxygen from their surrounding. हम अपने surrounding से oxygen को intake करते हैं and carbon dioxide gas को release करते हैं. Now if we talk about a terrestrial animal, so terrestrial animal, that means the animal which live on land. तो वो animal जो land पे survive करते हैं, वो atmosphere से oxygen को intake करते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं विच इज डिसॉल्व इन वाटर. तो लेट अस डिस्कस द ब्रीदिंग स्टाइल ऑफ सम एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिशेस. तो फिशेस इज एन एक्वेटिक एनिमल, एंड जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक फिश, क्रैब, ऑयस्टर, टेडपोल, ये सभी किसके थ्रू, एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, दैट इज नोन एज गिल्स. ओके, see these gills are supplied with blood vessels. Okay, in gills में क्या blood vessels supplied होती हैं. Okay, जैसे ही water इन gills के थ्रू flow करता है, जो gills है वो flap करते हैं और उस water में से ऑक्सीजन को absorb करते हैं and कार्बन डाइऑक्साइड को again उस water में release कर दिया जाता है by the gills. Okay, now next we have what? Insects. See, insects breathe through air holes on their body called spirators. See, insects की body के sides में कुछ holes होते हैं, air holes, which are called spirators. And इनके जो blood है, insects के blood के अंदर hemoglobin present नहीं होता to transport the oxygen. Okay, instead they have a fine network of air tubes. उसकी जगह इनकी body में जो एक अच्छा खासा network होता है इसका air tubes का, जो इनकी हर एक body part तक connected होता है. ओके, सो यही ट्यूब्स है जो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं टू एवरी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी, एंड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को यही ट्यूब्स वापस भी लेके आती हैं टू बी रिलीज थ्रू द स्पाइरेकल्स. Now next we have amphibians. As I told you, what are amphibians? The animals which can live on both, that is land and in water. If we take an example, then we can take frog. Frog क्या है? एक amphibian है. Tadpole is the what? Baby frog. Okay, so tadpole जो है, tadpole अपने gills के through breathe करता है. And an adult frog, एक adult frog अपने lungs के through breathe करता है on land and skin के through breathe करता है in the water. When birds, reptiles and mammals, so जितने भी terrestrial animals हैं like birds, reptiles and mammals, they all breathe through their lungs. इसके through, lungs के through ये breathe करते हैं. Richly supplied with blood vessels. Okay, the lungs are richly supplied with blood vessels, and the lungs are hollow cavities with large surface area. ठीक है, तो lungs पे काफी ज्यादा blood vessels क्या connected रहती हैं, and ये जो lungs होते हैं ये hollow cavities है जिनका surface area काफी ज्यादा होता है. जो exchange of gases होता है that takes place in the lungs only. Okay, ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, जो आप एयर इनहेल्ड करते हो उसमें से जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, एंड उसके बाद ब्लड के थ्रू उस ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक सप्लाई किया जाता है. सिमिलरली इसी तरीके से ब्लड में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करी जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है बाय द लंग्स, फ्रॉम वेयर इट पासेस इनटू द एयर. Now among the aquatic animals, students, जितने भी aquatic animals हैं उन सभी में से whale and dolphins mammals होते हैं. Means what? कि अपने lungs के through breathe करते हैं. They keep coming to the surface of water. ये क्या करते हैं, water surface पे कुछ minutes के बाद बार बार आते हैं and अपने blow holes के through ऑक्सीजन को, air dissolved ऑक्सीजन को inhale करते हैं. Okay?
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट मूवमेंट इन एनिमल्स. अब हम एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को डिस्कस करते हैं. So unlike plants, see plants are also living beings, but they cannot move from one place to another. But animals can move from one place to another in search of food, shelter, breeding places, and protection. So different animals के पास different organs होते हैं for the purpose of movement. Okay, now let us talk about first of all land animals. So most land animals, ज़्यादातर सभी land animals के पास 4 limbs होते हैं. Okay, they have 2 limbs at the front. फ्रंट में उनके 2 limbs प्रेजेंट होते हैं जिन्हें 4 limbs कहा जाता है. एंड 2 limbs आर प्रेजेंट एट द बैक विच आर कॉल्ड हिंड limbs. यानी कि आगे के जो 2 limbs होंगे दे आर कॉल्ड 4 limbs एंड पीछे के जो 2 limbs होते हैं दे आर कॉल्ड हिंड limbs. सम ऑफ द मैमल्स, अब कुछ ऐसे मैमल्स है जो अपने ऑल द 4 यानी कि चारों के चारों limbs वो क्या अपने वॉकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. लेकिन कुछ मैमल्स केवल 2 ही लिम्स का यूज करते हैं जो कि उनके हिंड लिम्स होते हैं उनको यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वॉकिंग. ओके, उनके जो 4 लिम्स हैं ये जो उनके हैंड्स हैं उनका यूज किया जाता है टू होल्ड द सेवरल थिंग्स एंड आल्सो हेल्प देम टू डू देयर डिफरेंट वर्क. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेप्टाइल्स, सो रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, व्हाट दे डू, दे क्रॉल ऑन द लैंड. वो लैंड पे क्रॉल करते हैं. हाउ? with the help of their short legs. उनके पास कुछ short legs होते हैं जिनकी हेल्प से वो लैंड पे क्रॉल करते हैं. स्नेक भी क्या करता है, लैंड पे रहता है एंड इट हैज नो लेग्स. स्नेक के पास कोई लेग्स प्रेजेंट नहीं होते. एंड एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, स्नेक जो है अपने बॉडी स्केल्स के थ्रू मूव करता है. ओके, नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स में दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ फिशेस. फिशेस हैव फिन्स. यू कैन सी ये क्या है, these are fins only. And fishes अपने fins का use करती हैं to swim in the water. Okay, they have 2 pairs, each of paired fins and unpaired fins. ठीक है, इनके पास 2 pairs होते हैं, एक paired fins का and एक unpaired fins का. तो जो 2 paired fins होते हैं इन्हें हेल्प करते हैं to move forward, आगे की तरफ मूव करने के लिए. एंड जो एक unpaired fins है वो उन्हें हेल्प करता है इनके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एंड साथ ही साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए बाय द मूवमेंट. टर्टल्स हैव पैडल लाइक 4 limbs. टर्टल्स के पास कैसे 4 limbs होते हैं, पैडल के जैसे 4 limbs होते हैं एंड हिंड लिम्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं टू पुश द वाटर बैक एंड मूव फॉरवर्ड. पेंगुइन्स के पास 4 limbs होते हैं जो कि फ्लिपर्स की शेप में मॉडिफाइड होते हैं एंड ये इन्हीं का यूज करके स्विम कर पाते हैं. फ्रॉग्स, डक्स, स्वान, they all have webbed feet. इनके पास webbed feet होते हैं so that they can easily swim in the water. Now next we are going to talk about insects. So insects have 6 legs. Insects के पास 6 legs होते हैं for movement. Ant and cockroach. Ant and cockroach अपने इन्हीं legs के through crawl कर पाते हैं. Grasshopper and locust अपने strong and long hind limbs का use करते हैं for hopping. Okay. Water insects, there are some insects which live in the water also and वो insects अपने legs का use करते हैं for swimming. Some flying insects, कुछ flying insects हैं जिनके पास wings होते हैं to fly. Actual में इनके 4 limbs हैं which are modified into wings. Okay. Now next we have birds. So birds can fly and they use their wings to fly. Okay, so wings actually birds के modified 4 limbs हैं. Okay. They have a streamlined body. Birds की जो body shape है वो streamlined होती है. That means narrow at the ends and broad at the middle. Middle वाला portion broad होता है and ends वाला portion narrow होता है. ऐसी shape को boat shape या streamlined shape कहते हैं. And birds के पास streamlined shape होती है and जो इनकी bones हैं वो hollow होती हैं, अंदर से खोखली होती है, उनमें air filled होती है, जिसकी वजह से इनकी body काफी लाइट वेट हो जाती है एंड द बर्ड्स कैन इजीली लिफ्ट अप देयर बॉडी टू फ्लाई हाई इन द स्काई. और फ्लाइंग, एक्चुअल में फ्लाइंग के लिए बर्ड्स अपने विंग्स का यूज करती हैं डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. द टेल फेदर्स ऑफ द बर्ड्स के जो टेल फेदर्स हैं यानी कि वो फेदर्स जो इनके टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट है ओवर हियर. तो बर्ड्स की जो टेल फेदर्स हैं इन्हें हेल्प करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन, यानी कि जब ये फ्लाइट है उड़ रही है उस दौरान इनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बर्ड्स के टेल फेदर्स हेल्प करते हैं. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं बट देयर आर सम बर्ड्स, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बर्ड्स हैं which cannot fly and such birds are called flightless birds. Okay,
These birds have very weak wings. Actual में flightless birds के जो wings है वो काफी weak होते हैं and इनका body size काफी large होता है, body weight बहुत ज़्यादा होता है and hence they cannot fly. Example, ostrich, penguin, kiwi, these all are the examples of flightless birds. Okay. Weasel. What is weasel? It is the smallest carnivorous mammal. Its mass is only 57 gram. Weasel एक छोटा, सबसे छोटा carnivorous mammal होता है and इसका mass केवल 57 gram है. Okay. The next topic which we have is of migration. See, every year some animals travel to other places to escape the unfavorable weather, to search for food and to reach their favorable breeding places. तो स्टूडेंट्स हर साल कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर प्लेसेस पे जाते हैं अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से बचने के लिए, फूड की सर्च में या किसी फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेस तक पहुंचने के लिए जहाँ पे वो जाके ब्रीड कर सके. तो ये जो मास मूवमेंट है एनिमल्स का, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही माइग्रेट करते हैं, लेकिन देयर आर सम एनिमल्स विच माइग्रेट टू 1000 ऑफ माइल्स, यानी कि 1000 ऑफ माइल्स का डिस्टेंस माइग्रेट किया जाता है कुछ एनिमल्स के थ्रू सीजनली. ओके, एंड ये एनिमल्स या तो वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, हॉपिंग या किसी भी अदर मीन्स ऑफ मूवमेंट के थ्रू माइग्रेट करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेटरी बर्ड्स, तो सिबेरियन क्रेन्स एंड मलाड डक्स, ये क्या है? ये हर साल इंडिया आती है विंटर्स में टू ब्रीड. ओके, आर्कटिक टर्न मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन. आर्कटिक टर्न सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है, अबाउट 70,000 किलोमीटर डिस्टेंस का. 70,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आर्कटिक टर्न एवरी विंटर्स आर्कटिक सर्कल से एंटार्क्टिक सर्कल जाती है एंड वापस नेक्स्ट सीजन में वो कहाँ? अपने आर्कटिक सर्कल रिटर्न करती हैं. तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक बहुत लार्ज फ्लॉ इज द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी कि बहुत बड़े ग्रुप्स में माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करती हैं किसी भी एक डेंजर को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग देयर जर्नी. यू कैन सी दीज आर द माइग्रेशन इन द बर्ड्स. इस तरीके से मास मूवमेंट होता है बर्ड्स का टू एस्केप फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेंजर और वेदर कंडीशन. नेक्स्ट इज माइग्रेटरी फिशेस. अब कुछ फिशेस भी है जो माइग्रेट करती हैं. एग्जाम्पल सैल्मन. ओके, सो सैल्मन जो फिशेस हैं नदन वाटर्स की, ये सी वाटर में रहती हैं, बट ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके फ्रेश वाटर रिवर में जाती हैं टू ले देयर एग्स. इनके जो यंगर्स है वो वापस फिर ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं? दे कम बैक टू द सी. मूवमेंट्स ऑफ फिशेस. अब जो मूवमेंट्स है फिशेस का फ्रेश वाटर में वो भी होता है एंड ऑफन द फिश स्विम अप रिवर टू ले एग्स. एंड ज्यादातर फिशेस जो हैं ऊपर की तरफ रिवर्स में जाती हैं, स्विम करती हैं टू ले देयर एग्स. यू कैन सी दिस इज द माइग्रेशन इन फिशेस. Okay, then we have migratory insects also. Okay, monarch butterfly migrate करती है from Canada to Mexico during the winters and comes back in summers. यानी कि winters में monarch butterfly which is an insect ये हमेशा कनाडा से मैक्सिको जाती है winters में and summers में वापस आ जाती है. Okay, इसके अलावा एक और migratory insect है that is locust. ये thousands of kilometers तक move करते हैं. लोकस्ट आर वेरी हार्मफुल. लोकस्ट काफी हार्मफुल हैं बिकॉज ये स्टैंडिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इज द माइग्रेशन इन लोकस्ट. ये सभी लोकस्ट हैं एंड ये माइग्रेशन कर रहे हैं. ओके, so that was all for the chapter we have completed over here. Okay, I hope you must have understood the different types of adaptations which animals have to survive in their particular habitat. We have discussed about their feeding habits. We have discussed about their movements. We have discussed about their breathing style. Okay. And also we have discussed the very interesting topic of migration. I hope you all have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session with the new and exciting topic of science. Till then, keep going well, study well, and thanks to everyone.